तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का भी वीडियो। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, तो इसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो पिछले ही वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको एफिलिएट अकाउंट के अंदर पेमेंट कैसे ऐड करते हैं वो मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आप अपने टैक्सेस कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि टैक्स इन्फॉर्मेशन आप कैसे फिल कर सकते हो। तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक्स लेके आए हो इस बार, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अभी फ्रेंड्स सबसे पहले हमको जाना है अपने जहाँ पे टैक्स इनवॉइस का जो इन्फॉर्मेशन है वो भरना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा, ये जो आपका ईमेल आईडी जो दिख रहा है इसके अंदर आपको अकाउंट सेटिंग का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, उसके अंदर आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के काफ़ी सारे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन का ये एक आपको सेक्शन मिल जाता है, इसके अंदर आपको अपने सब कुछ आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन और टैक्स इनवॉइस भी आपको मिल जाता है। अभी इसके नीचे में आपको चेंज यूर टैक्स इन्फॉर्मेशन दिखाई देता है, इसके अंदर आपको इंडियन करंट टैक्स स्टेटस इसके ऊपर जाना है फ्रेंड्स। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाता है, जिसके अंदर आपको पूरा अपना पैन कार्ड और जीएसटी की इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है। अभी अगर इसके अंदर अगर आप इंडिविजुअल हो तो इसके अंदर आपको बिज़नेस नेम या फिर आपका जीएसटी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिज़नेस चूज़ करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बिज़नेस चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो रीजन है आपका, जिस कंट्री में रहते हो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कंट्री वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पैन कार्ड डालना पड़ेगा आपको। जीएसटी भी इसके अंदर भी आपको ऑप्शनल मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको सिग्नेचर भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो तो उसके अंदर आपको ये सब कुछ आपको फिल करना पड़ता है। इसके अंदर भी आपको जीएसटी और कंपनी नेम जो है वो आपको ऑप्शनल मिल जाता है। अभी इसके अंदर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है आप इंडिविजुअल हो या बिजनेस पर्सन हो। तो मैं तो इंडिविजुअल हूँ। फिर उसके बाद प्लीज़ प्रोवाइड योर प्रॉपर्टी बिजनेस नेम इफ़ अप्लीकेबल। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी बिजनेस नेम है, किसी भी नाम से होगा, तो वो यहाँ पे आपको भरना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी टैक्सेस प्रोवाइड है वो कंट्री सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको जहाँ पे आपके सिटीज़न है वो सिलेक्ट करना है, तो डिफ़ॉल्टली ये इंडिया ही आ जाता है। फिर उसके बाद प्रोवाइड योर पैन, यानी कि आपके यहाँ पे आपको पैन कार्ड का आपके नंबर डालना है। तो इसके अंदर आप जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे फिलअप करना है। फिर उसके बाद अगर आपका कोई जीएसटी नंबर है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए, जो कि 15 डिजिट का होता है, तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद सिग्नेचर में आपको वही आपको नाम डालना है जो आपके जीएसटी के, जो आपके पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट रहेगा, तो वही आपको नाम पूरा का पूरा यहाँ पे फिल करना है, जो कि आज की डेट है वही आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको सबमिट करना है। फिर सबमिट जैसे ही करते हो उसके बाद फिर आपको एक मैसेज मिल जाता है, एक मेल आ जाता है, जिसके अंदर आपका जो टैक्स का इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली फिल हो गया, ये सब आपको बताया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको जो भी आपके टैक्स इन्फॉर्मेशन है आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। और किसी भी कंट्री के अंदर आप अपने जो एफिलिएट अकाउंट के जो लिंक है, अपने जो एफिलिएट प्रोडक्ट के जो लिंक है आप शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके का ये वीडियो था फ्रेंड्स आज का। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।